हेलो एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम। आज वापस से हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। हर हमेशा जो मैं वीडियो लाता हूँ ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव होती है और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होती है। जो लोग भी मार्केट में लॉस कर रहे हैं, कंटिन्यू शेयर मार्केट से डर लगता है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज जो भी वीडियो बनाता हूँ इससे धीरे धीरे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ मोटिवेशन आएगा एंड स्टॉक मार्केट से आप पैसा कमाने लग जाओगे। आप मेरी जितनी भी वीडियोस हैं आप देखेंगे सारी इंटरेस्टिंग होती हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होती हैं। जैसे लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि मार्केट की गिरावट कब रुकेगी एंड उसमें कुछ सीक्रेट डेटा मैंने बताया था जो आपको कहीं अवेलेबल नहीं मिलेगा इतनी इजीली। मैंने सारी चीज़ें एक जगह पर रख करके एक एनालिसिस किया है कि आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, कहाँ पे मार्केट में पैसा लगाना है, कहाँ पे आपको एग्जिट करना है, कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ये चीज़ें मैंने बताया था। उससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 3000% रिटर्न्स क्या ये पॉसिबल है हर साल स्टॉक मार्केट से। ये भी वीडियो जा करके देखिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। तो ऐसे ही वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ कंटिन्यू। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं जिसका नाम है ईटीएफ। तो ईटीएफ जो है एक, मैं जहां तक अभी तक जानता हूं कि ईटीएफ जो शेयर मार्केट में है वो रियल जेम्स है। वैसे देखिए, अगर स्टॉक मार्केट में हम अगर पैसा बनाना चाहते हैं तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, मैंने एक वर्ड यूज किया है कि पैसा बनाना। पैसा बनाना और कमाने में फ़र्क होता है। जब हम पैसा कमाते हैं, तो इससे हमारा घर चलता है, जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। कई लोगों की ज़रूरत तक पूरी नहीं हो पाती है जो पैसा वो कमाते हैं। लेकिन पैसा बनाना बहुत ही अलग है। पैसा बनाना, इससे जब हम पैसा बनाते हैं तो वो लग्ज़री हम अफ़ोर्ड करते हैं, लग्ज़री बाई कर सकते हैं, अपने स्टेटस को चेंज कर सकते हैं। तो पैसा कमाने और बनाने में बहुत फ़र्क है। तो शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे हम पैसा बनाते हैं और इसके बहुत सारे तरीके हैं। इस कुछ लोग जो है ऑप्शन ट्रेडिंग करके पैसा कमाते हैं, कुछ फ्यूचर्स ट्रेडिंग करके पैसा कमाते हैं, कुछ स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कुछ फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, कुछ कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, कुछ स्टॉक्स ट्रेडिंग करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। और अलग-अलग तरीके से जिसको जिसको जिस तरीका जो तरीका सूट करता है उस तरीके से वो पैसा कमाते हैं। बट ईटीएफ क्यों? व्हाई ईटीएफ? ईटीएफ ही क्यों? जैसा मैंने बोला है कि ईटीएफ जो है वो रियल जेम्स है स्टॉक मार्केट का। इसमें कोई भी आदमी, कोई भी एक बहुत लेस नॉलेज का आदमी भी और बहुत इंफॉर्मेटिव आदमी भी इससे आसानी से पैसा कमा सकता है। इसीलिए एक्चुअल में ईटीएफ जो है वो स्टॉक मार्केट का एक जेम्स है जहाँ से बहुत पैसा बनाया जा सकता है। अब अगर थोड़ा-सा इसको देखा जाए कि लॉन्ग टर्म इन रिटर्न्स जो प्रोवाइड किए हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं इंडिया के अंदर में, उसने क्या-क्या कि किस-किस तरह के रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं, उसको ज़रा देखते हैं। तो अगर हम फिक्स इंस्ट्रूमेंट की बात करें, तो इसने 5 टू 7% के रिटर्न्स दिए हैं लॉन्ग टर्म में। गोल्ड की बात करें तो 8 टू 9% के रिटर्न्स इसने लॉन्ग टर्म में बना करके दिए हैं। रियल एस्टेट की बात करें तो ये भी जो है गोल्ड के जैसा ही 8-9% का रिटर्न्स प्रोवाइड करके देता है। और बट थोड़ा सा डिफरेंट है। कई लोग जो है रियल एस्टेट से बहुत पैसा कमाते हैं। मैं किसी भी इन्वेस्टमेंट को या किसी भी चीज़ को बुरा या भला नहीं कहता हूँ। हर लोगों की अपना एक माइंडसेट होता है और कहीं से भी पैसा बनाया जा सकता है। तो रियल एस्टेट से कुछ लोग बहुत अच्छा पैसा भी बना रहे हैं। अगर आपको नॉलेज है तो आप बिल्कुल इससे भी पैसा बना सकते हैं। ये आपको एक शॉर्ट टर्म में भी बेहतर रिटर्न्स बना करके देता है। बट अगर इक्विटी की बात करें तो हम लॉन्ग टर्म में 15 से 30% के रिटर्न्स हम बना सकते हैं। जो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें 3000% रिटर्न्स स्टॉक मार्केट से पॉसिबल है या नहीं है, वो वीडियो जा करके ज़रूर देखें। उसमें आप अगर कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें जो सीएजीआर बनता है वो 30% के आसपास बनता है और जिसमें 1 लाख का 7 करोड़ से ऊपर का पोर्टफोलियो बन जाता है। तो जब अगर हम देखते हैं कि इक्विटी के अंदर में सबसे ज़्यादा रिटर्न बनता है लॉन्ग टर्म में, जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं इंडिया में उससे इक्विटी सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट है हमारे पास। अब जब हम इक्विटी के अंदर में इन्वेस्टमेंट करते करना चाहते हैं तो इसमें 3 तरीके होते हैं। क्या-क्या तरीके होते हैं इक्विटी के अंदर? अच्छा, जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ईटीएफ के ऊपर, तो जितने भी लोगों को कन्फ्यूज़न है या जो लोग नहीं जानते ईटीएफ के बारे में या जो लोग बहुत सारे ईटीएफ से रिलेटेड जानना चाहते थे और वीडियोज़ ढूँढते रहते थे, उनको एक प्रॉपर वे से ईटीएफ की नॉलेज शायद नहीं मिल पाती थी। लेकिन ये वीडियो के बाद उनको ईटीएफ से रिगार्डिंग, ईटीएफ क्या होता है, कैसे काम करता है, आज पूरी डिटेल्स इसमें मिलेंगी। मैं एक-एक चीज़ों को इस वीडियो के अंदर में रखूँगा। तो अब जब इक्विटी में रिटर्न ज्यादा बनते हैं तो किस किस तरीके से लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं? तो पहला जो तरीका होता है वो डायरेक्ट स्टॉक्स होता है।
लोग जो है डायरेक्ट स्टॉक खरीदते हैं, किसी कंपनी को एनालाइज किया फंडामेंटली, टेक्निकली, और इन्वेस्ट कर दिया। बट ये रिस्की बहुत होता है, इसीलिए लोग डरते हैं स्टॉक मार्केट से, बिकॉज रिस्क होता है। अगर हम एक कंपनी को एनालाइज करते हैं आफ्टर मतलब 6-7 सालों के लिए या 10 सालों के लिए, बट जरूरी नहीं है कि वो कंपनी 8 साल 7 साल चले भी। हो सकता है कि वो कंपनी मतलब ऐसा हो कि उसका बिजनेस बंद हो गया, या गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी चीजें उस पर लागू की, टैक्सेशन लागू कर दिया, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आ गया, तो सिनेरियो के हिसाब से वो रिस्की हो जाता है। इसलिए लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत ही रिस्की है। बट अगर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो लेस रिस्की आपके पास एक एसेट्स अवेलेबल है, जिसको हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। बहुत कॉमन है, सब लोग जानते हैं इसके बारे में, और म्यूचुअल फंड के अंदर में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों इन्वेस्ट करते हैं? बिकॉज म्यूचुअल फंड के अंदर में एक एक कंपनी होती है जिसके अंदर में एक फंड होता है, कंपनी नहीं, एक फंड होता है जिसके अंदर में मल्टीपल कंपनीज होंगी। लाइक किसी फंड के अंदर में 10 कंपनी होगी, किसी के अंदर 15 कंपनी होगी, किसी के अंदर 20 कंपनी होगी। अगर कोई एक पर्टिकुलर कंपनी नहीं चलती है तो उसको एग्जिट कर दिया जाता है और दूसरी कंपनी को वापस लिया जाता है। तो ये इतना जबरदस्त डाइवर्सिफाई होता है कि वहां पे रिस्क आपका बहुत लेस हो जाता है, और वहां पे एक फंड मैनेजर होते हैं जो आपके बिहाफ पे कंपनीज को आउट करते हैं, या एंट्री कराते हैं, या फिर एलोकेशन चेंज करते हैं। तो म्यूचुअल फंड सबको पता है कि एक लेस रिस्की एसेट है, और लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना करके देता है। अब तीसरा चीज आता है ईटीएफ। ईटीएफ क्या होता है? तो ईटीएफ जो होता है वो एक्सचेंज, उसको समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ईटीएफ। इसको कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सेम लाइक म्यूचुअल फंड, ये भी एक फंड है। नाम से ही पता चल रहा है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। बट ये फंड कैसा फंड है? जो एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। अब एक्सचेंज कौन कौन है हमारे पास? तो एक्सचेंज दो है, एनएससी और बीएससी, जिसको बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब यही दोनों पे, यही दो एक्सचेंज हैं जिसमें शेयर्स ट्रेड होते हैं। अब ईटीएफ भी सेम लाइक शेयर्स ट्रेड होते हैं। अब एक चीज समझना इंपॉर्टेंट है कि म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में क्या डिफरेंस है। म्यूचुअल फंड फंड है, उसके अंदर भी 10 15 20 कंपनी होती है। ईटीएफ भी एक फंड है जिसके अंदर 15 20 कंपनी होती है। बट म्यूचुअल फंड ट्रेड नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि एनएवीज आपकी एंड ऑफ द डे काउंट होती है। लेट से मार्केट जो है स्टार्ट हुआ और वो पॉजिटिव स्टार्ट हुआ सुबह में, और मेरा 2% का प्रॉफिट दिख रहा है। बट हम क्या करें? अगर म्यूचुअल फंड को एग्जिट करते हैं तो हमें ईओडी, एंड ऑफ द डे का हमें एनएवी मिलेगा। और हो सकता है कि मार्केट 2% पॉजिटिव थी और शाम में -2% पे क्लोज होता है एंड ऑफ द डे, तो हमें क्या एनएवी मिलेगा? एनएवी जो मिलेगा वो माइनस में मिलेगा। तो क्या हुआ? मुझे इस चीज का फायदा नहीं हुआ जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है। बट ईटीएफ यही फर्क होता है कि ईटीएफ एक्सचेंज पे लाइव ट्रेड होता है। तो अगर मान लीजिए मेरा मार्केट जैसे ही ओपन होता है 2% मुझे पॉजिटिव दिखा रहा है, तो एट द सेम टाइम हम इसको एग्जिट कर सकते हैं और 2% का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एंड शाम में जब मार्केट गिरती है, 2% गिरा हुआ है, हम उस टाइम में उसको बाई कर सकते हैं सेम टाइम में लाइव। तो सेम लाइक म्यूचुअल फंड ये है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। दैट्स व्हाई इट्स द रियल जेम ऑफ स्टॉक मार्केट। अब थोड़ा सा और समझते हैं कि ईटीएफ्स क्या होते हैं। अभी तक तो ये समझ में आया कि ईटीएफ एक चीज है शेयर मार्केट के अंदर में जिससे लेस रिस्की होता है और वो ट्रेड होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ईटीएफ होता क्या है, ठीक है, और ये वर्क कैसे करता है। अगर आप देखोगे तो ईटीएफ जो होता है वो किसी एक इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है, कॉपी करता है। इंडेक्स क्या होता है? जैसे अगर जो शेयर मार्केट नहीं भी जानते हैं वो समझते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 क्या है? इंडेक्स है। उसके नाम से ही पता चल रहा है कि निफ्टी के अंदर 50 कंपनी होगी, उसका नाम में ही लगा हुआ है निफ्टी 50। 50 कंपनी होगी जो इंडिया की टॉप 50 कंपनी होगी, वही निफ्टी 50 का पार्ट बनेगी। अब निफ्टी 50 के अंदर में हम क्या कर सकते हैं? अगर उसको निफ्टी 50 को बाई करना है तो आप बाई नहीं कर सकते हो उसको, निफ्टी 50 को बाई कर ही नहीं सकते। तो निफ्टी 50 को बाई करने का तरीका क्या होता है कि हम उसके ईटीएफ को खरीद लेते हैं। जो निफ्टी 50 जिस तरीके से चलता है उसी तरीके से उसको कॉपी करेगा उसका ईटीएफ, जैसे निफ्टी ईटीएफ होगा। तो ईटीएफ कितने तरीके के हो सकते हैं? 3 तरीके के ईटीएफ होते हैं।
एक इक्विटी ईटीएफ होता है, एक कमोडिटी ईटीएफ होता है और डेट ईटीएफ होता है। कमोडिटी ईटीएफ क्या होता है? जैसे गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, इस तरीके के ईटीएफ है। डेट ईटीएफ जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स में। और इक्विटी ईटीएफ जो होता है वो शेयर्स का, जो कंपनीज होती है शेयर्स का एक बास्केट होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तीन तरीके के ईटीएफ होते हैं हमारे पास, इक्विटी ईटीएफ, कमोडिटी ईटीएफ, डेट ईटीएफ। ठीक है, तो इसमें अब जो शेयर्स में ट्रेड करते थे उनके लिए ये अच्छा हो गया कि एक बंच ऑफ कंपनीज मिल गई मुझे, एक बास्केट मिल गया जिसके अंदर मल्टीपल कंपनीज हैं और इसके अंदर में हम ट्रेड कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आते हैं लाइव चार्ट पे चल करके देखते हैं। अगर हम गूगल पे के चार्ट पे देखें तो ये है एक निफ्टी का ईटीएफ। ठीक है, अब इसके अंदर में जब भी आप ईटीएफ को देखते हो, अगर इसको आप मैक्सिमम पे लगाते हो तो आप देखो ये हमेशा लॉन्ग टर्म में ऊपर की तरफ ही जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक शेयर्स नहीं है, इसके अंदर मल्टीपल कंपनीज है। जो कंपनी परफॉर्म नहीं करती है उसको फंड मैनेजर एग्जिट कर देता है और अच्छी कंपनी को ले आता है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब एक चीज और देखते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये कंटिन्यू ऊपर जाता है तो इन्वेस्टमेंट तो हम लॉन्ग टर्म के लिए करते ही करते हैं, बट इसके अंदर ट्रेड भी बनता है। क्योंकि हमें पता है कि ये लॉन्ग टर्म में ऊपर जाता है तो हम डिप का फायदा उठाते हैं ट्रेड करने के लिए। जैसे यहाँ पे एक डिप थी, मान लीजिए हम कंटिन्यू यहां से यहां चलते हैं, यहां से यहां पे पैसा लगाया किसी ने और कंटिन्यू यहां चला, तो उसके रिटर्न्स जितने बन रहे हैं, अगर इस डिप पे किसी ने पैसा लगाया होगा, यहाँ पे जो गिरावट आई है इस डिप पे पैसा लगाया, तो उसका पैसा यहीं पे बहुत जल्दी बन गया। तो डिप का फायदा होता है। अगर हम शॉर्ट टर्म में चलते हैं, ये तो लॉन्ग टर्म हो गया, अगर हम 6 महीने देखते हैं तो यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स शॉर्ट टर्म में बहुत दिख रहे हैं। तो अगर हम एक एक डिप को पकड़ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे से आप देखो कि कितने जल्दी पैसा बनता है। सो आप देखो एक डिप से को पकड़ा मैंने और यहाँ पे एग्जिट किया, तो सिर्फ आप देखो 21 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक लगभग 6% के रिटर्न्स बन गए। तो इसमें ट्रेडिंग भी की जा सकती है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है। एंड ये क्या होता है, रिस्क बहुत ही कम हो जाता है और रिटर्न्स बहुत अच्छे बनते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि कितने टाइप के ईटीएफ होते हैं, इक्विटी, कमोडिटी, डेट ईटीएफ। अब इक्विटी ईटीएफ क्या होता है, ये 4 तरह के इंडेक्स को रेप्लिकेट कर सकता है। ईटीएफ कितने तरीके के हो सकते हैं? 4 तरीके के हो सकते हैं। एक होता है ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी 500, निफ्टी 100 ईटीएफ। इट ऐसे बहुत सारे हैं जो ब्रॉडर मार्केट होते हैं, जिसमें मतलब बहुत सारे सेक्टर्स मिल करके एक बंच ऑफ कंपनीज, एक बंच ऑफ इंडेक्स बनता है, एक इंडेक्स बनता है। जैसे निफ्टी 50, उसके अंदर मल्टीपल सेक्टर्स होंगे। उसी तरीके से दूसरा जो बनता है वो सेक्टोरियल ईटीएफ होता है। सेक्टोरियल ईटीएफ क्या होता है, ब्रॉडर में तो हर तरह के आपको कंपनीज होंगे, हर सेक्टर के, जैसे फार्मा के होंगे, आईटी के होंगे। बट जो सेक्टोरियल इंडेक्स होता है, जैसे किसी एक सेक्टर को पकड़ लेंगे, बैंक सेक्टर, उसके अंदर में सारी बैंकिंग की कंपनी होगी, जैसे एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, ये सारे बैंक के ही सेक्टर होंगे। और उसी तरीके से आईटी सेक्टर होगा, आईटी की कंपनी होगी, ऑटो का होगा, फार्मा का होगा। तीसरा जो होता है वो थीमेटिक इंडेक्स होता है, जैसे ईवी, जैसे थीम, किसी थीम पे बेस होगा। जैसे अभी ईवी की थीम चल रही है, तो ईवी के बेस पे, ईवी के अंदर में जितनी भी कंपनियां काम कर रही होंगी, जैसे कोई बैटरी बना रहा होगा, कोई टायर बना रहा होगा, कुछ भी चीजें जो ईवी से रिलेटेड होगा, वो ईवी के सारे कंपनीज उसके अंदर होंगे। उसी तरीके से डिजिटल थीम पे बेस होगा, तो उसके अंदर में डिजिटल से रिलेटेड, जैसे आप खाना ऑर्डर करते हैं, जोमेटो हो सकता है, उसके अंदर स्विगी हो सकता है, सिम की कंपनी हो सकती है, आइडिया हो सकता है, वोडाफोन हो सकता है, एयरटेल हो सकता है। ऐसी ऐसी कंपनी को मिल करके एक बास्केट बना देते हैं। हेल्थ केयर, डिफेंस। अब जो सेक्टोरियल हो गया, थीमेटिक हो गया, अब जो चौथा होता है वो स्ट्रेटेजी इंडेक्स होता है। स्ट्रेटेजी इंडेक्स क्या होता है कि जैसे अब कोई कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो क्वालिटी स्टॉक्स बाई करते हैं। क्वालिटी स्टॉक्स जैसे कि वो अभी अच्छे दाम पे मिल रहे हो बट वो चल नहीं रहे हैं, बट उनकी वैल्यूएशन अच्छी है, तो कुछ लोग ऐसा प्रीफर करते हैं।
कुछ लोग जो है लो वॉलेटिलिटी को देखते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, जो कंपनी अल्फा जनरेट कर रही होगी उसको बाई करते हैं, कुछ क्या करते हैं मोमेंटम स्टॉक्स को बाई करते हैं, जो महंगा तो होगा वैल्यूएशन पे लेकिन वो मोमेंटम में होगा, तो उसमें पैसा कमाना शॉर्ट टर्म में बहुत आसान हो जाता है। तो वैसी कंपनी का मिला करके एक बास्केट बना देते हैं, उसको स्ट्रेटेजी इंडेक्स कहते हैं। तो ये 4 तरीके के इक्विटी के अंदर में ईटीएफ आ सकता है। अब ईटीएफ का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया कि ईटीएफ होते क्या है, बट ईटीएफ में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग के लिए कुछ चीजों को ध्यान देना पड़ता है। जैसे कभी भी अब मान लो एक चीज तो मुझे मिल गया, एक एसेट तो मिल गया जहां पर से हम पैसा कमा सकते हैं, जैसे गोल्ड ईटीएफ है, सिल्वर ईटीएफ है। अब ये गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ, अगर हम सिल्वर ईटीएफ को देखते हैं तो एक बारी यहाँ पे आकर के चार्ट पे देखते हैं सिल्वर ईटीएफ, सिल्वर बीज। अगर हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो सिल्वर ईटीएफ का चार्ट आप देखो ऊपर की तरफ ही जा रहा है, सी। बट कर्व है बहुत जगह पे, वेव्स बहुत जगह है, बस इसी वेव्स को हम लोग ट्रेडिंग में यूज करते हैं। अब एक चीज तो समझ में आता है कि सिल्वर हमेशा लॉन्ग टर्म में ऊपर जाता है, तो जो चीज ऊपर जा रही है उसमें पैसा लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो ट्रेड हो रहा है तो हम उसके डिप को पकड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पे पैसा लगाए और यहाँ पे एग्जिट किया, यहाँ पैसा लगाए। तो अगर हम डिप पकड़ पकड़ करके लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक डिप था और यहाँ पर पैसा लगाया, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ही मेरा पैसा बहुत जल्दी बन गया, दिखाता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ इस डिप पे पैसा लगाया था मैंने, जो 10 मार्च 2023 को, और सिर्फ 5 मार्च 2023 को यहाँ पे जब एग्जिट किया तो मेरे 24% के रिटर्न्स बन चुके थे। तो आप देख रहे हो सिर्फ एक ट्रेड में 24-25% के रिटर्न्स निकालने कितने इजी है। अगर मुझे साल में 2 ट्रेड में मिल जाता है 25-25% का, तो मेरा 25-50% का रिटर्न तो वैसे ही बन गया। 1 लाख रुपए अगर मैंने लगाए थे तो 1.5 लाख रुपए मेरे बन जाते हैं। तो जो चीज लॉन्ग टर्म में ऊपर जानी है वो तो उसके अंदर तो हम आराम से ट्रेड कर सकते हैं। अगर किसी स्टॉक्स को, इंडिविजुअल स्टॉक्स को हम लेते हैं, जैसे यस बैंक का शेयर्स ले लो, तो आप देखो कितनी वोलेटिलिटी होती है इसके अंदर में, सी। ऊपर गया, उसके बाद नीचे ऐसे आ गया, तो जहां पर से स्टार्ट किया था वहीं पर पहुंच गए। बट अगर आप इंडेक्स को देखते हो, आप देखो निफ्टी 20 लॉन्ग टर्म में देखो ऊपर ही जाता है, ठीक, ऊपर ही जाता है। तो जो चीज ऊपर जा रही है उसके अंदर में मुझे ये पता है कि मेरा पैसा फंसने वाला नहीं है। थोड़ा टाइम के लिए फंस सकता है बट लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएगा। 2 महीने 5 महीने के बाद ऊपर ही जाना है। सिर्फ मुझे ये समझना है कि कब यहाँ पे एक डिप आई है, कब गिरावट आई है, वो कैसे समझेंगे। तो उसके लिए एक वीडियो में बनाना आसान नहीं होगा। तो ईटीएफ में एनालाइज करने के लिए कुछ चीजें होती है। ईटीएफ में जब हम ट्रेड करते हैं तो उसका वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, मतलब खरीदने और बेचने वाले उसमें अवेलेबल होने चाहिए हमेशा। वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसको हर चीज को एक एक डिटेल्स में जा करके बताएंगे। दूसरा, ईटीएफ में क्या देखना पड़ता है ट्रेडिंग के लिए कि कौन सा सेक्टर चलेगा, इस महीने कौन सा सेक्टर चलेगा। वो कैसे पता करते हैं? एनएससी से हम इंडेक्स का फैक्ट शीट डाउनलोड करते हैं, उसमें जिस भी इंडेक्स का जिस भी सेक्टर का वॉल्यूम बढ़ाया हुआ होगा, वेटेज बढ़ाया होगा, उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। अब कैसे समझेंगे कौन सा थीम चलेगा, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरीके का मैंने बताया कि ईटीएफ हो सकते हैं, जैसे ब्रॉडर मार्केट। तो सेक्टर को एनालाइज करने के लिए हमें देखना पड़ता है फंड फैक्ट शीट, उससे हमें समझ में आता है कि निफ्टी में वेटेज किसका बढ़ा है। थीमेटिक इंडेक्स में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से थीम में करना है, ये न्यूज़ बेस होता है। अगर हम न्यूज़ पे ध्यान देते रहते हैं तो हमें समझ में आएगा। स्ट्रेटेजी इंडेक्स में कौन सा स्ट्रेटेजी अभी चलेगा, ये भी एनालाइज करना होता है। तो ये आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े रहिए। मैं आपको हर चीज़ें बताऊंगा, डिटेल में एक एक चीज़ें बताऊंगा, और आप खुद, मैं बार बार वीडियो में रिपीट करता हूँ कि आपको इतनी नॉलेज दूंगा कि आप खुद पैसा बनाने लग जाओगे, खुद पैसा बनाने लग जाओगे। आपको इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको लगेगा क्या कि यार एक टाइम में पैसा बनाना, कि आपको शेयर मार्केट से लगेगा यार इतना ईजी है पैसा बनाना। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए, और जब भी सब्सक्राइब कीजिए तो बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो है, नोटिफिकेशंस हैं, आपको मिले इसकी, और आप इसको सीखो, इसको करो। हर लोगों की जरूरत है पैसा आज की डेट में, और पैसा बनाना आना चाहिए। हम लोग, जो भी लोग जॉब कर रहे हैं या अलग अलग चीजें कर रहे हैं, उसके साथ में अगर ये चीजें सीख लेते हैं तो हमारा जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, जो हम लग्जरी के लिए सोचते हैं कि हमें कहीं घूमने जाना है, वेकेशन पे जाना है, गाड़ी लेनी है, घर लेना है,
वो यहाँ से पॉसिबल है। ईटीएफ इतना ज़बरदस्त है, एक सोने का खान है जहाँ पर से आप कभी भी हाथ डालो पैसा निकलेगा। इसको मैक्सिमाइज़ कैसे करना है रिटर्न्स को, ये भी मैं बताऊँगा धीरे-धीरे अपनी वीडियो में। किस तरीके से जो है 5% को 10% करना है, जो साल के आप 50% कमा रहे हो ईटीएफ से उसको 100% कैसे कमाना है, सब चीज़ की एक स्ट्रैटेजी होती है, सब चीज़ का एक डेटा होता है। तो आप चैनल पे बने रहिए और हाँ, इस वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके इसको शेयर ज़रूर करें अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के साथ में। जो लोग भी लॉस कर रहे हैं ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उनका लॉस भी रिकवर हो धीरे-धीरे, सीख-सीख करके, एंड उनको यहाँ से पैसा भी ये कमाने लग जाएँ। तो वीडियो को, आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे। तो अभी के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।